नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ TG24। आज भाजपा के द्वारा एक प्रतिनिधिमंडल साथ ही जिसमें नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे जी, मृत्युंजय दुबे जी, मनोज वर्मा जी, राजेश जी, बहुत सारे ऐसे और साथ ही मंडल के अध्यक्ष अनिल सोनकर जी, विभोर शुक्ला जी, बहुत सारे भाजपा के जनप्रतिनिधि और पार्षदगण यहाँ पास आत्मानंद स्कूल महोबा बाजार में आज अचानक छापेमारी कार्रवाई किया गया, जिसमें बहुत सारे ऐसे मामला सामने आए, कहीं ना कहीं असुविधाओं को लेकर और बहुत सारे जिसमें कचरा से लेकर हर कोई स्तर का पाया गया। आइए हम सीधे जुड़ते हैं नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे जैसे क्या कहना है उनका, क्या कहेंगे। मैडम, यहाँ किस प्रकार से आप लोग का जो छापेमार कार्रवाई किया गया है, भाजपा के ज़्यादा जो प्रतिनिधिमंडल है, तो इसमें क्या क्या अनियमितता पाई गई? देखिए, हमने कोई ऐसे छापेमारी की कार्यवाही इस टाइप का कुछ काम नहीं किया। लगातार हमारे पास यहाँ स्कूल के जो पालक हैं उनका बार बार लगभग पिछले 1 महीने से फ़ोन आ रहा था कि आप लोग एक बार आके देखिए, स्कूल की हालत ठीक नहीं है। हम भी अंदाज़ा लगाए कि हो सकता है बारिश है और अभी शाला में प्रवेश उत्सव चल रहा है, इसलिए स्कूल में कुछ अनियमितता होगी करके। मगर आज लगातार जब लोगों की शिकायतें आई तब हम यहाँ पर मजबूर होकर जब हम यहाँ पर आए तो हम देख रहे हैं कि जितनी शिकायतें हमको पालकों के द्वारा मिली है उससे कहीं ज़्यादा ख़राब स्थिति इस स्कूल की है। सिर्फ बाहर से जो आपको ये ऑरेंज कलर का रंग रोगन दिख रहा है, उसके बाद अगर आप अंदर जाके देखेंगे, पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक का ये आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी माध्यम बनाया गया है। न तो यहाँ क्लासरूम का सेटअप है, न तो यहाँ फर्नीचर है, न यहाँ पे लैब है, न यहाँ पे लाइब्रेरी है, न यहाँ पर प्रॉपर वॉशरूम है। हम बच्चों से पूछे, हमारी तो आंख में आंसू आ गए जब बच्चे हमको ये बोले कि हम 12 बजे से 5 बजे तक बैठते हैं मगर हम वॉशरूम नहीं जाते, क्योंकि वॉशरूम में जाने से हमको इन्फेक्शन हो जाता है। और जब हम इस स्थिति का हम जांच करना चाहे तो अब जब हम स्वयं जाके बाथरूम में देखें तो इतनी गंदी स्थिति तो मैं रायपुर शहर में आज तक कहीं नहीं देखी हूँ, जितनी गंदी स्थिति इस महोबा बाजार स्कूल की है। यहाँ के जब हम टीचर्स लोगों से बात किए, उनका भी यही डर था कि हम आते हैं यहाँ पर, हम वॉशरूम नहीं जाते क्योंकि हमको इन्फेक्शन हो जाता है उससे। इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं है। स्थानीय विधायक भी मुझे लगता है इस स्कूल में आते होंगे, देखते होंगे, पर किस दबाव की वजह से वो आँख मूंद कर और कान बंद करके बैठे हैं, हमारी समझ से परे हैं। उसके बाद हमने एक कलेक्टर का आदेश देखा था कि यहाँ की जो स्कूल की प्राचार्य हैं उनके ऊपर कुछ आर्थिक अनियमितता का आरोप लगा है। जो आत्मानंद स्कूल में बच्चों को जो पैसे लेकर जो प्रवेश दे रहे हैं उसका आरोप लगा है और हमको भी लोगों के द्वारा ये मालूम हुआ है और हम ऐसे बच्चों के साक्षी भी हैं जो यहाँ पर पैसे देकर प्रवेश लिए हैं। तो हमको ये पता पड़ा कि कलेक्टर का आदेश निकला है कि यहाँ की जो प्राचार्य हैं वो व्याख्याता के डेपुटेशन में हैं, वो व्याख्याता हैं वो, और वही यहाँ पर अभी प्राचार्य हैं। और कलेक्टर का जो आदेश है उसकी कॉपी हमने उनको दिखाई और हमने उनसे पूछा कि आपका तो कहीं तबादला जिला पंचायत में हो गया है, फिर आप यहाँ पर कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि उनको CEO ने मौखिक आदेश दिया है कि आप यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। इस प्रकार जो कलेक्टर ने जो आदेश निकाला है उसका भी पालन यहाँ पर नहीं हुआ है। और इससे बड़े आश्चर्य की बात मैं क्या बताऊँ आपको, जब हम स्कूल आए हमको पता पड़ा कि पहली कक्षा से 6वीं कक्षा तक डे शिफ्ट में क्लासेस लगती हैं और 9th से 1st to 8 तक डे शिफ्ट में होता है, 9th से 12 तक शाम दोपहर की क्लास रहती है। जब हम ऊपर जाके क्लासों की स्थिति और बच्चों की स्थिति देखना चाहे, कितने बच्चे यहाँ एडमिशन हुए हैं, तो पूरे स्कूल की छुट्टी है। बताएं किसके आदेश से ये छुट्टी दिया गया? ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अगर कार्य होगा तो भारतीय जनता पार्टी है वो चुप नहीं बैठेगी। आज हम यहाँ पर आए हैं, इस विषय को लेकर हम कलेक्टर से भी मिलेंगे और CEO हैं उनसे भी बात करेंगे कि ऐसा क्या माजरा इस स्कूल में चल रहा है और जो दूध का दूध है वो पानी का पानी है। ऐसे में तो बच्चे यहाँ एडमिशन कराने से डरने लग जाएंगे और जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके पालक अपने बच्चे को निकाल लेंगे। एक तरफ कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, वो बार बार आत्मानंद स्कूल की दुहाई देती है कि हमने आत्मानंद स्कूल बनाया है। ये आत्मानंद स्कूल की असलियत है। एक बार आप को भी मैं आग्रह करूंगी कि आप एक बार ऊपर क्लासेस जाके देखिए, पूरे क्लासेस खाली और क्लासरूम तो ऐसे लग रहा है कि महीनों से यहाँ कोई बच्चा आया है कि नहीं आया है, ये स्थिति है। बस इतना ही बोलना चाहूँगी। हमसे जुड़ेंगे यहाँ पास मंडल अध्यक्ष अनिल सोनकर जी से, क्या कहना है उनका। सर, लगातार हम देखा गया कि भाजपा के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में आत्मानंद के स्कूल में जाके सर्च किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे खामियां सामने आ रही है। यहाँ जो आत्मानंद है इसमें को लेकर आप क्या बोलोगे? देखो संजय भाई, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक नागरिक भी हैं। जो नागरिकों की जो शिकायत आती है उसके उपरांत हम लोग स्कूल की व्यवस्था को देखने को जाते हैं। यहाँ पर जो पैकेजिंग माननीय भूपेश बघेल ने कांग्रेस की सरकार में आत्मानंद स्कूल के रूप में जो किया है, पैकेजिंग इनकी अच्छी है, लेकिन माल जैसा बोलोगे जैसा पूरा का पूरा सड़ा हुआ। अंदर में आपको मैं बताऊं, सफाई से लेकर बच्चों की उपस्थिति से लेकर जितनी भी व्यवस्था है पूरे ढोल में पोल के मुताबिक है। 100 दिन चले 2.5 कोस, न क्लास की व्यवस्था, न क्लासरूम की व्यवस्था, न बाथरूम की व्यवस्था, न साफ पेयजल की व्यवस्था देखिए। और साथ ही साथ यह स्मार्ट
व्यवस्था करने का जो ये लोग दम भरते हैं कि यहाँ पर हमने आत्मानंद स्कूल में हाईटेक क्लासेस बनाई हैं। क्लासेस हैं लेकिन हाईटेक के नाम पे ज़ीरो हैं। हमने यहाँ की प्राचार्या श्रीमती प्रीति जी से कहा, जबकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप में कलेक्टर साहब ने उनको स्थानांतरित किया हुआ है, फिर भी आज वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं श्री RL ठाकुर जी, उनका कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। उनको फ़ोन करने पर हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमती मीनल चौबे जी और उप नेता द्वय श्री मनोज वर्मा जी एवं मृत्युंजय दुबे जी और हमारे मंडल के साथी भाई, मंडल में भी पार्षद राजेश ठाकुर जी भी उपस्थित हैं। कलेक्टर साहब के आदेश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये तो लचर व्यवस्था है, प्रशासन के नाम पे झूठी और खोखली व्यवस्था है। हम बात करते हैं अब पार्षद मनोज वर्मा जी से, क्या कहना है उनका। सर, क्या कहेंगे आज भाजपा द्वारा जो अचानक आज आप लोग के आके द्वारा जो चेकिंग किया गया था, जिसमें आप लोग का कहना है कि लगातार शिकायत आ जा रहा था पेरेंट्स के द्वारा, उसके बाद तो क्या क्या खामियां नजर आई आप लोगों को? हमारे लोगों के पास में शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पे अनियमितताएं हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी का आलम है, और जो भर्तियाँ हुई हैं बच्चों की उसमें भी पैसों का लेन देन है। और प्रथम दृष्टया हम लोग क्योंकि नगर निगम से पार्षद हैं तो हम लोग साफ़ सफाई की व्यवस्था और जो स्कूल की सही व्यवस्था उसको देखने आए थे। तो वाकई देखने में आया कि इतनी गंदगी लग रहा है कि कम से कम महीने भर से यहाँ सफाई नहीं हुई है। और स्कूल में बच्चे यदि आते होंगे, हम उनको शिक्षा देते हैं कि साफ़ सुथरा रहना है, अच्छा साफ़ पानी पीना है, अपने आसपास के एरिया को साफ़ रखना है। लेकिन उसको स्कूल में अगर इसी तरह से आलम रहे, इसी तरह से देखने को मिले कि यहाँ पे गंदगी का आलम है, तो बच्चे सीखेंगे क्या, और कहीं ना कहीं उनका स्वास्थ्य भी खराब होगा। तो हम यदि अगर बच्चों को ये ऐसी शिक्षा दें और सिर्फ बाहर से रंग रोगन करके ये दिखाएं कि हमारा स्कूल चमक रहा है और अंदर से गंदगी भरा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हम लोग इसकी शिकायत ऊपर तक के जाकर करेंगे। हम बात करते हैं नगर निगम के पार्षद मृत्युंजय दुबे के साथ, जो अपने व्यावहारिकता के कारण से और साथ ही एक दबंग नेता के रूप में प्रस्तुत होते हैं। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज आप भाजपा के जो दल आए थे सभी एक कमेटी के रूप में, और यहाँ से आरोप भी है आपके द्वारा कि लगातार पेरेंट्स लोग का आप लोग को कंप्लेन मिल रहा है, जिसको लेकर आप लोग आज दूर करने आते हैं, क्या क्या आपको खामियां नजर आई? देखिए, आत्मानंद स्कूल के नाम से भूपेश बघेल पूरे छत्तीसगढ़ में प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। महोबा बाजार के इस आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के शाला में ना पीने की पानी की सफाई व्यवस्था है जगह में, ना बाथरूम जाने आने के लिए बच्चों के लिए जगह है। लड़के लड़कियां दोनों यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन इतनी गंदगी कि चरवाहा स्कूल भी इससे अच्छा होगा। बिहार में चरवाहा स्कूल चालू हुआ था और यहाँ बच्चों के लिए जो स्कूल चल रहा है आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम का स्कूल, राजधानी के इस स्कूल में जितनी गंदगी है, ना साफ़ पीने का पानी है, ना बाथरूम जाने का रास्ता है, ना जाने बच्चे यहाँ कैसे बाथरूम जाते हैं, कैसे पानी पीते हैं। क्लासरूम में इतनी गंदगी है कि धूल महीनों से साफ़ नहीं हुई है, पड़ी हुई है, बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। पूरा यहाँ पर एक गोडाउन टाइप का, जहाँ माल थक्का गोडाउन रहता है उस टाइप का, यहाँ पर रेलवे का गोडाउन टाइप का यहाँ पर बच्चों को भर दिया गया है। गंदगी है, ना बैठने की व्यवस्था है, ना यहाँ पर आज छुट्टी भी दे दी गई थी। कुल मिलाकर यहाँ पर जो शिकायतें मिल रही है कि बच्चों से पैसा लेकर एडमिशन दिया जाता है, फ्री में निःशुल्क शिक्षा देने का जो ढोंग कांग्रेस के भूपेश सरकार कर रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री कर रहे हैं, विधायक कर रहे हैं। यहाँ आत्मानंद स्कूल महोबा बाजार में आकर देख लें कि यहाँ पर सर्वत्र गंदगी है, ना बाथरूम है, ना पानी है, ना बच्चों के लिए बैठने की जगह है, ना कोई शैक्षणिक यहाँ पर वातावरण है। कुल मिलाकर यहाँ पर एक चीज़ है तो केवल गंदगी है, और व्यवस्था के नाम पर छात्रों को पैसा लेकर भर्ती करने की जो शिकायत हुई है, कलेक्टर ने जिस पर कार्रवाई की है, नगर निगम आयुक्त कलेक्टर को और इस क्षेत्र के विधायक को भी यहाँ पर आकर देखना चाहिए कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। जी सर, जिस प्रकार आप देखिए महोबा बाजार आत्मानंद स्कूल में भाजपा पार्षद दल के द्वारा आज यह सर्च अभियान किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे जी, मनोज वर्मा, मृत्युंजय दुबे, राजेश ठाकुर, साथ ही मंडल अध्यक्ष अनिल सोनकर जैसे दिग्गज व्यक्ति आपस पहुंचे थे। कहीं ना कहीं अनियमितता का भी आरोप लगाया गया, जिसमें पानी की साफ व्यवस्था, कचरा और बहुत सारे विभिन्न चीज़ के आरोप लगाया गया। देखता है यह है कि आने वाले में किस प्रकार से कार्रवाई बने। न्यूज़ 24 में।